भैया जी कहिल जिंदाबाद, प्रतीक भैया जिंदाबाद, न्यूज 18 जिंदाबाद, जय श्री राम। पाजी, ये बिहार है और वो बगल में ताड़ का पेड़ है। तो यहाँ पे बिहार में छोटा मोटा पेड़ नहीं होता है, पेड़ हमेशा ताड़ का होता है। देखा बाजी ताड़ का पेड़ कैसा होता है। तो अपनी अकल बाजी दिमाग में रखिए और भीड़ को नमस्ते करते चलिए, बाकी को ध्यान न रखिए। रैली नहीं रैला। और क्या बात है पाजी, ये पहुंच गए जमुई। लोजपा के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करने आए थे, गए सुने? क्या बोले प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है, देश दुनिया में इनका जवाब नहीं। जो 370 धारा हटा दिया, जो लग रहा था हटेगा तो देश में प्रलय आ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 35 से हट गया, भव्य मंदिर बन गया अयोध्या में श्री राम का, जिसके लिए हम लोग 5 साल से एकदम इंतजार हो रहा है। एकदम मोदी जी जो काम कर दिए हैं वो विश्व में नंबर 1 में आ गए, इसलिए विश्व में नंबर 1 क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बांध गए, कोई रोक नहीं, बांध गए। क्या हुआ? मोदी जी प्रधानमंत्री बांध गए, कौन रोकेगा? प्रधानमंत्री बांध गए, हाँ, कोई नहीं रोकेगा। पाजी बस चले चलिए, जब तक राह है बस चले चलिए। ये बिहार है पाजी, अपने यहाँ पे धक्का देख चला देते हैं। प्रणाम भैया जी। आइए, भैया जी की जय, भैया जी की जय। नमस्कार प्रभु है। अरे प्रभु तो आप हैं। अरे प्रभु जी, मेरा नमन। बजरंगबली स्थान में मुलाकात हुई आपसे। कहाँ? अयोध्या में मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई और दोनों आदमी बजरंगबली से आशीर्वाद लिए थे। आप भी और हम भी? जी, मेरे पास फोटो भी है। हम भी गए बजरंगबली जी के पास? जी, मैं दोनों आदमी जो है वहाँ जाके हनुमानगढ़ी? जी, हनुमानगढ़ी ऊपर में था। देख रहे हैं इनको? हाँ, देख रहे हैं। कौन है? ये बजरंगबली है। बजरंगबली बने हुए हैं। बैरंग नहीं, बजरंग। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया जी कहेंगे जय है। कुछ कहना है? मैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, ये मेरा 134वीं सभा बिहार के 18वीं लोकसभा के आगाज के बाद प्रथम उनकी रैली थी और उनको चंदन वंदन अभिनंदन यहाँ के बिहार वासी और जमुई वासी किए। निवेदन है, हे मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री, एक बार मेरे जननी पर चरण स्पर्श हो। ये मेरा 134वीं सभा थी और मेरे माता पिता ग्रामीण वासी अभिलाषी थे। एक बार आपके चैनल के माध्यम से कौन सा स्थान है आपका? आपका कौन सा जन्म स्थान? कौन सा? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से। इधर पे देखिए, क्या नाम तुम्हारा? सत्यम राज। सत्यम राज। तुम्हारा? आकाश कुमार। तुम्हारा? बबलू कुमार। तुम्हारा?
सुनील कुमार, तुम्हारा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्या बात है। 2000 का सालाना दिया। मैं अनिल ज्यादा बोल रहा हूँ, पाड़ो पंचायत से बरहट प्रखंड जम्मू जिला से। और कितने लोग बैठे गाड़ी में? अभी तो पूरा गाड़ी हम लोग कम से कम आया 5000 गाड़ी आया है। और 3 और 4 और 5 1 6 1 7 1 8 9 लोग हैं, 10 तुम्हारे मिला के। जी सर। और कितने और आ जाएंगे? और सर अभी गाड़ी मेरे पास है 12 को। अब क्या काम करते हैं? हम सर पंचायत अध्यक्ष हैं। बहुत बड़का पोस्ट है तुम्हारे तो। बड़ा पोस्ट दिया तो लेंगे नहीं? नहीं तो तुम तो बड़ा आदमी है। हाँ। और गाड़ी में बैठ के ही बोलता है। क्यों सर, हम गरीब वाली गाड़ी पर रहता, अमीर बैठता है, गरीब बैठता है। गरीब वोट देता है, प्रधानमंत्री बनता है। गरीब से प्रधानमंत्री बनता है। हम लोग एक एक वोट करके देते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ के ही बोलता है। गाड़ी थोड़ी हमको है। तो नीचे नहीं आता है? जी उधर जाऊंगा। वही रहना। हाँ। वही रहना। जी सर। क्या नाम हो गया? अनिल यादव। अनिल यादव। अनिल यादव। अनिल यादव, पाड़ो पंचायत, थाना बरहट। देखा प्रधानमंत्री को? कैसा लगा प्रधानमंत्री? बहुत मस्त लगे हैं। मस्त लगे। पूरा भारत में एक ऐसा पीएम हुए हैं। मोदी जी बोले हैं मोदी जी अभी 10 साल में ट्रेलर हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल में अभी ट्रेलर हुआ है। पिक्चर अभी होना बाकी है। तो पिक्चर, हाँ जी, 10 साल हो गए, अभी तक ट्रेलर ही चल रहा है। सोचिए 10 साल हो गया है, 10 साल मोदी सरकार का हो गया है। हम लोग भी 2 साल मतलब 5 साल वोट डाले, मगर जो 17 महीना में तेजस्वी यादव रोजगार दिया वो 10 साल में मोदी नहीं दिया। अब और 40 सुनिए 40 सीट का 40 सीट, 40 में 40 सीट बिहार दिया, मगर ना तो एक रोजगार दिया, ना तो रोजगार दिया। हाजी पलायन, बिहार का एक पलायन जो है ये एक बहुत बड़ा बात है। सबसे ज्यादा बिहार वाले लोग ही जब बाहर जाकर काम करते हैं, बिहार में कोई जल्दी काम नहीं करता है। हाँ, बिहार में पढ़ेगा तभी मिलेगा। बिहार में कोई काम ही नहीं है। भारत में जितना भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, अब जाके देख लीजिए बिहार का हर मजदूर हर जगह जाके काम करता है। और देश भी अगल बगल जितना भी देश है, नेपाल में भी कुछ लोग बिहारी बगल में जाके काम करता है। और लेकिन बिहार में कोई कंपनी नहीं है। बस यहाँ ये क्या कर रहे हैं? बिहार का जो हम लोग युवा है, काम करने वाला वर्कर है, ड्राइवर है, जो भी है, अपना भारत तो पूरा ही है, जहाँ देखिएगा वहाँ है अपना बिहारी। हाँ। उसके बाद भारत छोड़ के विदेश में भी आपको मिलेगा बिहारी। हाँ। इसलिए कि सबसे बड़ा समस्या ये है कि पलायन का, रोजगार ही नहीं है तो जाएगा ही ना बाहर। और हमारा बिहार का ये सीएम जो थे पहले वाला, वो अपना पेट भरने में थे, और अभी जो पलटू बाबा और नाम है, ये अदल बदल करने चक्कर में बिहार को सत्यानाश किए। जो फैक्ट्री था भी, चीनी मिल था, उसको भी कटवा के बेच दिया है। हाँ, ये अभी एक हमारा पुल गिरा है इधर, सुल्तानगंज गंगा जी है उधर। ये जब गिरा ना तो तेजस्वी हाँ जी, ये जब यहाँ भागलपुर में बिहार में खास करके जम्मू जिला में जितना भी पुल बनाया गया, एक भी पुल सही नहीं है, सब डैमेज हो गया है। पुल गिरने के बाद जब जायजा लेने के लिए तेजस्वी यादव गए थे, तो तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उसने बोला कि पुल में काम खराब चल रहा था, इसके वजह से पुल हम गिरवा दिए। तो पुल आप गिरवा दिए, 1700 करोड़ वो किसका था? आपका तो पैसा था नहीं, वो तो पूरा बिहार जनता का पैसा था। तो अगर आप कहते हैं कि हम पुल गिरवा दिए तो 1700 करोड़ आप दो जनता में, पुल बनाओ अपना जेब से, ये बात हुआ ना तभी। आओ पाजी, डब्बे में बंद हो जाओ अपने आके। ये बिहार है पाजी, बिहार सब कुछ समझा देगा, और हिसाब किताब हर 5 साल में लेता है।
हॉर्लिक्स सत्तू। हाँ जी, मोदी का नंबर 1 दादी माँ। मोदी का नंबर 1 दादी माँ सत्तू। मोदी का नंबर 1, हाँ। मतलब मोदी का दादी माँ हॉर्लिक्स नंबर 1 है। भाजी आज आपको हॉर्लिक्स पिला ही देते हैं, पिलाइए, हम ही कुछ खाते पीते हैं थोड़ा। ये क्या डाला आपने? सत्तू। ये क्या डाला? ये नमक। कौन सा? सीधा सफेद नमक? काला सादा दोनों। काला और सादा दोनों। अच्छा, ये पानी कहाँ का? ये मटका का पानी है। तो ये डाला पानी आपने, है ना? क्या बात है। और ये आपने इसको मथानी से मथ दिया। क्या बात है बाजी, बहुत अच्छा। इसमें नींबू डालेंगे? नहीं, प्याज। प्याज, प्याज, फिर मिर्ची, थोड़ी सी मिर्ची। ये तैयार हो गया आपका हॉर्लिक्स, इंडियन, बिहार का हॉर्लिक्स। और ये आपको दे दिया इन्होंने इसमें थोड़ा सा विटामिन सी, ये दे दिया नींबू। क्या बात है बाजी, वाह 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 वाह, क्या बात। और ये मिलाया है उन्होंने, मुझे दीजिए। क्या बात, वाह। सतुआ पीते हुए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना को। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जमुई में पहुंचकर बिहार का ये चौथा या 5वां दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार, मैं अक्सर कहता हूं, बिहार वो चीज या वो जगह जो थाली में नमक की तरह है। नमक हटा दो तो खाना आपका बेस्वाद है। बहुत देर से छीन रहे हैं हमको आप, खड़े हो ये बाबूजी, ऐसा नहीं चलेगा। कहां से आना हुआ? बस जमुई नगर पालिका क्षेत्र से है। अच्छा, हाँ? कल्याणपुर से। तो एक काम करें हम, बताइए। मैंने उनका सबका इंट्रोडक्शन कराएं, तारुफ करा दें, और फिर मैं आपसे नगर पालिका की तरफ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी से मनीष कुमार पांडे जी यहां पक्ष रखेंगे। पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आ गए और रैली हो गई। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जेडीयू से इंजीनियर शंभू शरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोक जनशक्ति पार्टी, ये एनडीए की जो ये सीट है ये लोजपा के पास है, या लोजपा को दी गई है लड़ने के लिए, और उसका प्रतिनिधित्व यहां पे राष्ट्रदीप सिंह जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे नेता बड़े आपके आज यहां पे थे। आरजेडी से अमर भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, थैंक यू सो मच। सीपीआई माले से बाबू साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई, थैंक यू सो मच जो आप हमारे शो में मौजूद हैं। और सीपीआई एम से शंकर शाह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, खड़े होने बैठ कहा जाते बार बार आप? हाँ जी, बताइए क्या है, बोलिए जमुई के बारे में। जमुई बिल्कुल आज तक 10 बरस हो गया जीते हुए, ये आदमी कोई काम का नहीं है। सबसे पहले 40 सेकंड अमर भगत जी के पास जाएंगे, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आरजेडी का चुनाव है, हो तो क्यों हो। और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी तो ये सिर्फ अभी तो ये सिर्फ फिल्म अभी बाकी है। 10 साल चिराग पासवान को जमुई की जनता ने देख लिया। ये 10 साल में जमुई की जनता ने उनको इतना निराश किया है कि वो जमुई से भागे हैं, डर के भागे हैं जमुई से, और अपने बहनोई को यहां भेजे हैं, बहनोई को भेजे हैं। अब सोचिए कि बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हाँ, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो परिवार फर्स्ट। क्या जमुई में कोई पासवान नहीं था?
कि इनको बहनोई को लैंडिंग करना पड़ा जापान से। अभी 40 सेकंड नहीं हुए। और नीतीश कुमार जी से पूछेंगे, चाचा जी से, कि आज मंच पर जो उनका अपमान हुआ वो याद रखेंगे कि मंच पर क्या अपमान हुआ उनको। मोदी जी हैं बगल में, सम्राट जी हैं बगल में, वो हैं मुख्यमंत्री जी 4 कदम पीछे खड़े हैं धकिया करके। ये स्थिति है चाचा जी का। जब हमारे यहां से गए हैं तो बीजेपी में कोई कदर नहीं। जी बोलिए। आरजेडी के लोग जो परिवारवाद पर बात करते हैं, उनका पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक भाई मंत्री, अभी उनकी बहन रोहिणी आचार्य 2 लोकसभा सीट, मीसा भारती, सिर्फ परिवार में ही सिमट कर रह गया। दूसरे को बोल रहे हैं परिवारवाद। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं सिर्फ परिवारवाद। लालू जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, और जो बचे हुए हैं वो भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद पर बोलने का जरा सा भी उनको अधिकार नहीं है। जी खड़े होइए। कितने हाथ में कितनी जगह है, कितनी? अरे बाप रे बाप, इतनी अंगूठी। कौन दिखाओ जरा मुझे। एकदम देखिए ना, सारे ग्रह तुमने साध लिए हैं। बड़े पराक्रमी हो। क्या नाम है भैया? हरे राम रावत। हैं? हरे राम रावत, अरे बाप रे। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो तुम, हैं? बहुत बड़ी पोस्ट हो गई तो। का आशीर्वाद है। अच्छा, जनता का आशीर्वाद है। किसका? जनता का। अरे जहां पे मिलना चाहिए आशीर्वाद वहीं लिए रहो, बाकी सब देखो ना, सब अर्जुन की तरह ना, सिर्फ वही कुर्सी देखो, बाकी तुम ना देखो कुछ। बोलो भाई, सवाल क्या है तुम्हारा? सवाल ये है कि वो बोले अपने बहनोई को दिए टिकट। ये भी तो अपना यादव को देख के ही टिकट दिए हैं, किसी अदर को नहीं दिए हैं। अगर मुकेश यादव की पत्नी नहीं होती तो अर्चना रविदास को टिकट नहीं मिलता, ये जान लीजिए। तो ये बोलने का अधिकार नहीं है आरजेडी वालों को कि ये बहनोई को टिकट दिए हैं। अगर यादव नहीं होते तो हर जगह हरिजन के सीट पे यादव का कब्जा किए जा रहे हैं, लालू यादव का ये नजर है। क्या नाम है? मेरा नाम हरे राम रावत, छात्र। हरे राम रावत। हे राम जी, मैं आ गया जरा सा। बिल्कुल, क्यों आपके पास आऊंगा। अधिवक्ता साहब के बातों का जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने 3 सीटें आरजेडी में परिवारवाद पर जुड़वाई। लोजपा में 5 में से 3 सीटें, परसेंटेज निकालना आता होगा, 60% सीटें अपने ही परिवार में और परिवारवाद पर जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी कैसे दलित हो गई? लंदन में पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे दलित हो सकता है? यहाँ के बच्चे जो सरकारी स्कूल में कीड़ा वाला चावल खा करके पढ़ रहा है, गरीबी में घिस करके जिंदगी जी रहा है, वो दलित हुआ? या लंदन से पढ़ करके बाहर का प्रत्याशी जमुई में थोप दिया जाएगा, वो दलित होगा? और वो परिवारवाद नहीं होगा। अगले 40 सेकेंड लोजपा के। जी, चिराग पासवान जी को जमुई लोकसभा की जनता ने 2 बार अपार बहुमत, अपार स्नेह देकर भेजने का काम किया। और चिराग पासवान जी का पूरा लोकसभा, एक एक घर, एक एक परिवार उनका अपना परिवार है। और इस बार जमुई की जनता ने ठाना है, 5 लाख पार का इस बार का नारा है। और ये जमुई लोकसभा की जनता ने ये ठाना है। और जमुई के एक एक कार्यकर्ताओं का ये डिमांड था, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग जान ले। और महागठबंधन वाले लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम कह रहे थे बीजेपी समर्थक हम भी हैं, लेकिन क्या यहाँ और कोई नेता जमुई में नहीं था जो बाहर से वो आके लड़ रहे हैं? बीजेपी समर्थक मैं भी हूँ, लेकिन वो बाहर से आके लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? वो कभी यहाँ आए नहीं तो जमुई के बारे में कुछ जान रहे हैं यहाँ, फिर उनको आके एक वैगी खड़ा कर दिए हैं कि यहाँ। आपको बहुत खराब लग रहा है ना? दिल से यहाँ कोई नहीं चाह रहा, भले मोदी जी को देख के वोट दे दे। और आप वहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद रहती हैं और आप यहीं की बेटी हैं जमुई की, बहुत अच्छी बात है। ये कभी कभी मेरे शो में आ जाती हैं वहाँ पे। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, आपको तो पता है मेरा समर्थन कभी किसी पार्टी को नहीं रहता है, लेकिन जो पार्टी देश हित धर्म हित में कार्य करती है, मेरा संपूर्ण बहुमत मेरा अकेले का उनको रहता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपकी सरकार ने नौकरियां दे दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके सरकार ने नौकरियां दी, पैर हाथ तोड़ो 5000 लेके जाओ, मर्डर करो 2 लाख रुपए लेके जाओ। और इतना ही नहीं तो यकीन नहीं तो सिमुलतल्ला का घटना याद कर लीजिए। आपके मुख्यमंत्री बनने के साथ जैसे आपके मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले मर्डर सिमुलतल्ला में हुआ। चिराग पासवान उस जगह मौजूद थे, 3 मौत किया गया वहाँ पे। कहाँ थी आपकी सरकार? और इतना ही नहीं, जब हमारे देश में कोई कानून आती है, ना, तो यही बिहार की युवाओं को भड़काने का काम आपके नेता करते हैं। आरजेडी विल रिस्पॉन्ड। पहले सबसे पहले मौका उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा पूछ दिया सवाल तो मौका तो डिफेंड करने का मिलना चाहिए ना। जी, आज आरजेडी के शासन में आने के बाद से आज गरीब थाना जाने लगा।
प्रखंड जाने लगा, मुख्यालय जाने लगा। नहीं तो याद कीजिए 90 के पहले की स्थिति क्या थी, आदमी सड़क पर चल नहीं पाता था, सामंतवादियों का राज था। और आज लालू यादव का देन है, तेजस्वी यादव का देन है कि सामने आंख से आंख मिलाकर आज बात करते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हाथ टूट गया और गोड़ टूट गया सिमुलतल्ला में। बिहार में आए दिन एनडीए के शासनकाल में मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री का महिला शक्ति कहां गया, महिला शक्ति कहां गया? अरे जब मणिपुर में नंगा घुमाया गया उस समय प्रधानमंत्री का शक्ति कहां था? जी, आपने 40 सेकंड चुप कराया था। मैं अपने राजद के मित्र को कहूंगा कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। क्या बहुत सहनशील आदमी है। मुझे पता है, मैं बहुत दिन से जानता हूं। क्या इस भीड़ को नहीं पता कि 10 साल पहले कचौरी चौक पे क्या होता था? क्या इस भीड़ को नहीं पता कि 10 साल पहले कितने दलित मोहल्लों में बिजली जलती थी? क्या इस भीड़ को नहीं पता कि जब किसान खेतों में बुआई करता था तो बिजली नहीं रहती थी और सिंचाई के अभाव में फसल सूख जाते थे? मैं आज इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए कितना पटवन आज की तारीख में बिजली रहने के कारण उपलब्ध है? आज पैदावार किसानों का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज हर किसानों के खाते में डायरेक्ट बिना किसी दलाली के 6,000 रुपया, 2,000 रुपया के 3 किस्त आता है कि नहीं आता है? और मैं आपको बता दूं प्रतीक जी, ये कहते थे परिवारवाद। जमुई की जनता खुद इनके नेता से परिवारवाद से पीड़ित था, जी भी विधायक होते। बोले आज ये भी विधायक होते। मैं 40 सेकंड क्योंकि उठा दिया इन्होंने हाथ माले ने, तो मैं 40 सेकंड देके फिर आता, वरना तो मैं जनता पे जा रहा था इसके बाद। लेकिन क्योंकि माले ने हाथ उठा दिया तो मैं 40 सेकंड उनको देने के बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत आपको भी, और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग बोल रहे थे, हमारा ये साफ कहना है, हमारी बहना भी बोल रही थी महिलाओं के सम्मान के लिए। हमने कठुआ देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने मणिपुर देखा। इन्होंने कहा किसानों के लिए, हमने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर 750 किसानों की हत्याएं हुई। हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वहां के किसानों पर गाड़ियों से रोड़ा गया। हमने ये भी देखा। और बिहार की बात करते हैं, आज हम ये भी देख रहे हैं, बिहार की बात करते हैं, 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी दर कम है तो बिहार की है। हमने ये भी देखा कि बिहार में मात्र 1 लाख लड़कों पर 1 कॉलेज है। हमने ये भी देखा कि मात्र 35% लोग जो इंटर करते हैं, 35% लोग ही ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं क्योंकि सीट का अभाव है। आज हम राष्ट्रीय आंकड़ा जब देखते हैं तो 1 लाख बच्चे पर 28 कॉलेज होते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 7 कॉलेज है। इसका जवाब दे कौन? ये भीड़ अपनी तालियों से मेरी बातों का समर्थन करेगी। प्रतीक भाई, जमुई के जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो राजद काल में किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में है? अगर 2% भी अगर अच्छे स्थिति में है तो वोट एनडीए को ये जनता क्यों नहीं दे? जमुई वार्ड नंबर 7 से, वार्ड नंबर 7 से मुखिया, बहुत अच्छा बात, पसीना पोंछ लो भैया। आए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में। ये इन्होंने ही खुलवाया विद्यालय जिसका नाम था चरवाहा विद्यालय। पूछना चाहते हैं वो चरवाहा विद्यालय में किसको इन्होंने शिक्षा दिया? क्यों गरीब गुरबा पढ़ता था उसमें? मालूम है, सबका भूसा रखाता था प्रतीक भाई, भूसा रखाता था। और एक बात, अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे कि चिराग पासवान जी ने ये वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जितना वादा किया 370, राम जन्मभूमि, सीए, ये लोग उड़न से दूसरी बात करते हैं, सभी पूरा किया। मैं सिर्फ यहाँ उपस्थित सारे लोग जो नौजवान हैं, जो कम उम्र के हैं वो भी, और जो हैं उम्र दराज वो भी जान ले, 2005 के पहले जी बिहार की स्थिति क्या थी इसको सब लोग समझ लीजिए। और जो बिहार से पहले क्या था, 2005 के पहले किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था, किसी का बेटा बेटी अगर बाहर जाता था तो 6 बजे के बाद उसके घर में रुदन करंदन होना शुरू होता था कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं। कौन कर रहा था ये काम?
जो बिहार को लूटने का काम किया, पिछले मतलब समझिए कि 15 साल उनको जनता ने मौका तो दिया। फिर एक बात बताइए, हाँ बताइए, आप गए क्यों उनके यहाँ? कहाँ गए? कहाँ गए हम उनको सुधारने गए थे। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। ये कांग्रेस के प्रवक्ता अपने पैरों को रोक नहीं पाए और थिरकने लगे। कोई नशा नहीं, नहीं, आप में कोई नशा नहीं है, कोई ऐब नहीं। ये म्यूजिक का आपका लगाव था जो आप रोक नहीं पाए और ठुमके आपने लगा ही दिए। ये आपका शो है, आप अगर ठुमके लगाना चाहें तो ठुमके लगाइए। आप क्या लिए क्या है, मुझे इतनी देर से दिखाते हैं कागज। मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और उनसे कुछ डिमांड है मेरा कि अब की होंगे 400 पार। पेट्रोल हुए 100 के पार, फिर भी आप होंगे 400 के पार। सिलेंडर हुए 600 से 900 के पार, अब की होंगे 400 पार। 1979 से चल रहा सरकारी ये महिला महाविद्यालय आज तक नहीं अंगीभूत करवाई ये सरकार, फिर भी आप होंगे 400 पार। 14 में 282, 19 में 303 और 24 में 400 पार और 40 का 40 बिहार का पार। जी ठीक है जनाब। हाँ जी, आपके घर गृहस्थी के बारे में, आपका परिवार, आपकी पृष्ठभूमि, आप क्या करते हैं, कहां से आते हैं, सारा चीजों का इंटरेक्शन है। जी भैया। इन नेताओं के मारे हैं, क्वेश्चन पेपर के कारण हमारा जीवन बर्बाद है, इसलिए अभी तक हम तुम्हारे हैं, इसलिए अभी तक हम तुम्हारे हैं। दूसरी बात नहीं हुई? नहीं। अरे अंदर आओ, अंदर आओ। आपका दुख क्या है कि शादी नहीं हुई? दुख ये है कि इन नेता और हमारे अधिकारियों के हम मारे हैं। तो शादी काहे नहीं हुई? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम, हम बिहार में है, सरकारी नौकरी नहीं तो आपको छोकरी नहीं। सरकारी नौकरी नहीं तो आपको छोकरी नहीं। मैं अभी भी जॉब में हूँ, अभी भी हूँ। हाँ, लेकिन प्राइवेट वाले में। हाँ 25-30 इतना ही कमाता हूँ, लेकिन टैग नहीं है अभी तक। इन नेताओं से कहना चाहूंगा क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, बाकी उम्र क्या हो गई? बस वही कोई 30-31 वर्ष हुई है। तो अभी तो हो सकती है। अभी हो सकती है, लेकिन हर बार क्वेश्चन पेपर कहाँ मेरा? ये भैया जो प्रीतम हैं, इनकी शादी के बीच में वो जो लीकेज है वो पेपर का लीकेज है, वरना अब तक तो लड़की मिल गई होती। अरे मैं सुनो भाई, हम एक काम करते हैं, मुझे कोई वहां मिला था, गया में शो कर रहा था, नवादा में आया, तुम्हारी तरह रोने लगा कि भैया मुझे लड़की नहीं, तुम्हारे रोने से मतलब यह है कि बताने लगा कि भैया मुझे लड़की नहीं मिल रही। मैंने कहा कि तो पूरे देश भर में घूमता हूँ, लड़की कोई मिलेगी बताऊंगा तुमको, तो तुम्हारे लिए भी ढूंढ देता हूँ। यदि इस बेरोजगार, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरी को बेरोजगार कहा जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरी को बेरोजगार कहा जाता है। प्राइवेट नौकरी को मीन बेरोजगार लड़का, मतलब बेरोजगार लड़का। कितनों हम पद पे हो जाए, बेरोजगार लड़का। अच्छा। अभी तक हम बीएड, सीटेट, एस्टेट सब पास है, लेकिन हम अपने अधिकारी और ऐसे नेताओं के मारे हैं, जिसके कारण हम अभी तक मारे हैं। एक गीत है हम लोग का जो अभी बोले हैं बेरोजगारी पर, और हम ये सभी नेताजी से पूछना चाहते हैं, और जो जमुई की जनता, जो ओरिजिनल जनता है, वो जो बोले हैं, हम लोग की सारी बात अभी बोले हैं। गाना लिखे हो? अंदर आओ, गीत लिखे हो, जल्दी आओ अंदर। आ रहे। अरे बेरोजगारी पे लिखे हो? जी नहीं, सभी मुद्दा पर है, सभी मुद्दा पे लिखे हो। क्या नाम तुम्हारा? जी कुमार वैभव। तुम्हारा? अभिनंदन सिंह। और जिस सीटें, अरे बोलो जल्दी। अरे गाना देखो क्या है, गाना सुनाते, कविता अगर लिखे हो, गाना अगर लिखे हो तो जल्दी बताओ। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दें, हमने भी कविता लिखी और हमने भी कविता लिखी। आज जब मैं जमुई में घूम रहा था तो मैंने क्या क्या देखा, ये मैं आपको बता देता हूँ।
जो है। माने हॉर्लिक्स माने क्या हुआ? इंडियन हॉर्लिक्स सत्तू होता है। हॉर्लिक्स क्या हुआ? ये चना का हॉर्लिक्स होता है, ये चना का, ये वो होता है जौ का, गेहूं का, और होता है मकई का। ये चना का क्या है? हॉर्लिक्स, चना का इंडियन हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स का मतलब क्या हुआ? हॉर्लिक्स तो हॉर्लिक्स होता है सत्तू, जो जिससे बोलते हैं ना, आटा का या होता है तो आटा कर रहा है, ये आटा नहीं है, ये चना का मकई का जो मिला रहता है वो अलग होता है। ये क्या है? ये सिर्फ चना है, केवल चना। इससे खाने से दिमाग भी फ्रेश रहेगा, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं आएगा। ये है हॉर्लिक्स। अप्पा जी, तो देखा जमुई का जादू और देखा मजा आया। ये गर्मी जब लू चलती है तो वो ही मजा देती है। तो देखा ना आपने? हाँ, मैं यहाँ फिर लौटाया। क्या लिखा है जी सुनाते हैं। हाँ। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया, देश के विकास की बात करते रहे, देश के विकास की बात करते रहे, जनता महंगाई से परेशान रह गया, नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, कागजों पे नौकरी लाखों देते रहे, कागजों पे नौकरी लाखों देते रहे, देश का युवा बेरोजगार हो गया। जी आपके 40 सेकेंड। जी, बेरोजगारी का सवाल आज देश का सवाल है और इस सवाल से समाज का विकास सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। और अभी जो रोजगार आप प्राइवेट में या कॉन्ट्रैक्ट पर है उसको बहुत कम पैसा मिलता है। 4,000 6,000 में लोग काम करते हैं और लेकिन वो तो 25-30 हजार पा रहा है। वो पा रहे हैं। आप सफाई मजदूर को देखिए ना क्या पा रहे हैं, 4,000। वो कह रहे शादी नहीं हो रही। अरे उनकी शादी नहीं हुआ लेकिन 4,000 पर लोग काम कर रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। रोजगार की पक्की गारंटी हो, निकाला नहीं जाए। 18,000 रुपया और महंगाई भत्ता के साथ लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए नौजवानों को लड़ना होगा। बिना लड़ाई के समझ में आया प्रीतम? लड़ना होगा। जी, बहुत देर से आप बोले थे कि चौकीदार हैं, लेकिन बिल्कुल आपका कहना है ये सरकार ने हम लोगों को, युवाओं को चौकीदार बना के रखा है। आपने अभी तुरंत बोले मोदी सरकार 5 साल, अग्निवीर 4 साल, उनका पेंशन जितना बार जीतेंगे पेंशन चाहिए, लेकिन अग्निवीर मर गया। ये देश को बचाने में उनको कभी नहीं पेंशन मिलेगा। ये क्या है? जी, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब 40 सेकंड में वो बोलना चाहेंगे, तो फिर उसके बाद आरजेडी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये जो अग्निवीर वाली बात कह रहे हैं, ये उनके उसी सरकारी नौकरी की मानसिकता वाला विषय है। जी, अग्निवीर में 25% की परमानेंट बहाली है। इस 4.5 साल की बेरोजगारी, वो ये कहते हैं कि आर्मी में जो है वो नौकरी नहीं है, आर्मी इज नॉट ए नौकरी, एक सम्मान है। और सम्मान 4.5 साल में जो रक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको देखा जाएगा। और 17 से 25 साल के बीच में एक युवा को अगर 14-15 लाख अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर मिलता है, मुझे लगता है कि इससे वो भी कौन युवा जो अपनी क्षमता के बल, दौड़ के बदौलत वो पूंजी हासिल करता है, और यह 14-15 लाख कोई बैंक उसको लोन 4.5 साल में नहीं दे सकता। इसको समझने की जरूरत है। एक बात मैं जमुई की बात करता जाऊं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या बरनार जलाशय है, जो 1976 से आज तक 56,000 एकड़ जमीन जो बंजर पड़ गया है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। आज मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर 4.5 लाख बीड़ी मजदूर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीड़ी उत्पादन करने वाला अगर कोई जिला है तो वह जमुई जिला है। लेकिन आज यहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति है आप देखते होंगे। केनॉट पैलेस के पास मजदूर पलायन कर, मैं आप ही को दूंगा। जो लोग चिराग पासवान जी से पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने बरनार के लिए क्या किया, तो मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि बरनार जलाशय योजना को इन वर्षों में जो चिराग जी ने गति दिया, वो क्या किसी सांसद ने गति देने का काम किया? क्या चिराग पासवान जी मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और उन्होंने अच्छी तरह भांप लिया था कि इस बार जमुई उनको गच्चा देगा, तो वो जमुई से तो चले गए हाजीपुर और अपने बहनोई को यहाँ भेज दिए। अपनी बहन आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। और चिराग जी आप यहाँ स्टेडियम और
बिहार में इस बार तेजस्वी की गारंटी चलेगी। शिक्षा, रोजगार, दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, इसमें रोजगार चलेगी और बलात्कार। चलिए उसकी चलिए आज तेजस्वी की गारंटी चलेगी। आज बिहार का युवा तेजस्वी की ओर देख रहा है। आज बिहार का हर युवा तेजस्वी की ओर देख रहा है कि 17 महीना में 5 लाख रोजगार देने वाला कोई उप मुख्यमंत्री पैदा नहीं लिया। देखिए ये 90 से 95 के बीच का जो है ना वो बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार के लोग देखिए चारा घोटाला खाया। मैं पूछना चाहता हूं इस जमुई की जनता से, 1 मिनट, मैं पूछना चाहता हूं जमुई की जनता से और राजद वाले से भी, चारा घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? पहले तेजस्वी यादव माफी मांगे बिहार की जनता से कि लालू यादव ने चारा का पैसा खाया। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार को कब जेल में डालेंगे? आपको पूछना चाहता हूं कि येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी है या नहीं? व्यापक घोटाला शिवराज सिंह चौहान, शारदा घोटाला मुकुल राय, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये जो वामपंथी बंगाल का पूरा उद्योग खा गए, रोजगार खा गए, ये आज रोजगार की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं और नौकरी धंधे की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम करते हैं रोजगार की बात और ये करते हैं धर्म की बात। हम करते हैं रोजगार की बात, ये करते हैं धर्म की बात। महागठबंधन के लोग अपने में उलझे हुए हैं। अब की बार 5 लाख पर, इन्होंने अब की बार बीजेपी साहब, इन्होंने बंगाल में कांग्रेस को तड़ीपार कर दिया, ममता बनर्जी ने वामपंथियों को तड़ीपार कर दिया। ये उसी तड़ीपार की बात कर रहे हैं। इंडिया की बैंक किसने लूटा? नरेंद्र मोदी ने। अब की बार तड़ीपार 5 लाख पर। तेजस्वी रोजगार का गारंटी है। मोदी जी ने आज कहा है कि जमुई का रिकॉर्ड टूटेगा और यहाँ का उम्मीदवार जीतेगा। मैं राजद वाले से पूछना चाहता हूँ, वो अपना 5 कार्य गिना दें जिससे हम उनको वोट दें। राजद वाले जी, और 2014 से पहले सांसद के नाम बताते यहाँ के युवा जानते हैं क्या? कितने बार देखे तो? सर, मैं चिराग पासवान जी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, मैं उन्होंने अभी कहा था कुछ टाइम पहले कि चिराग पासवान जी 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस आधार पे जमुई की जनता परिवार चिराग पासवान जी को वोट करने का काम करेगी? क्योंकि विगत 10 वर्षों से वे यहाँ के सांसद थे, लेकिन तीसरी बार वो यहाँ से क्यों भाग गए? जी, 2014 में 80,000 से चिराग पासवान जीते थे। 2019 में 2,40,000 से जीते। इस बार 5 लाख से जीते। जो चिराग पासवान यहाँ का प्रत्याशी खड़ा है, युवाओं को नाम भी पता नहीं है, तो वोट कहाँ देगा? ये बताए, आरजेडी वाले ये बता दे कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है? बताए, वोट दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं महागठबंधन के प्रबुद्ध साथियों से, इंडी गठबंधन का INDIA का इंडी वही हुआ INDIA का ठीक है। उनका प्रधानमंत्री कौन है? उनका प्रधानमंत्री INDIA का प्रधानमंत्री कौन होगा? हाँ जी, मैं गठबंधन के साथियों से कहना चाहूंगा कि जो घाव आपने पुराना दिया है वो 10 सालों में भरने वाला नहीं है। और माथा पर टोकरी लेकर जब पहले नौकरी करने जाते थे ना, तो जो ठेकेदार होता था मन करता था 2 रुपया देता था, ना तो गाली देता था। और वो चीज आज घर से कमाते हैं और खाते हैं, वो चीज बंद हुआ है। बता देते हैं कहाँ है जी? 17 महीना वाला बात नहीं कीजिए। 17 महीना वाला बात, अरे भाई काम करे कोई, क्रेडिट ले कोई है? ये सब नीति से भाग लिए थे, सब क्या लगा? देखिए, हम देश के, बिहार के, जमुई के नौजवानों को एक बात कहना चाहते हैं। जल्दी बोलिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अपनी मानसिकता बदलो। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती
चांद पर जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर लालटेन की बात हो रही है।